हाँ जी बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल 360 जॉब टारगेट पे। तो बहुत सारे बच्चों की जैसे कॉल आती है कि मैम कौन सी बुक ले इंडिया जीके के लिए, कौन सी बुक ले साइंस के लिए। ठीक है, तो आज हम इस बात पे डिस्कस करेंगे कि सबसे पहले तो कौन सी बुक जो है वो बेहतरीन है, कौन सी बुक जो है बेस्ट है इंडिया जीके के लिए, या फिर आप साइंस की बात कर लीजिए उसके लिए। सबसे पहले तो हम ये बात करेंगे, और दूसरी बात हम बात करेंगे कि उस बुक को रीड कैसे किया जाए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें उससे अपने दिमाग में बिठा पाएँ। तो सबसे पहले तो बच्चे देखिएगा कि जो बुक हमने ली है, ठीक है, मान लीजिए कि मैंने बोल दिया कि इंडिया जीके की अगर मैं बात करूं, इंडिया जीके प्लस में साइंस की अगर मैं दोनों की कॉमन बुक की बात करूं, तो देखिए सबसे पहले जो बुक आती है ना बच्चे, जो बुक परचेज करते हैं वो बुक परचेज करते हैं ल्यूसेंट की। लेकिन अभी बच्चों को ये लगने लग गया कि ल्यूसेंट की बुक जो है ना वो बहुत ज़्यादा पुरानी है, ओल्ड वर्जन बुक है। लेकिन ल्यूसेंट की बुक में जितनी बेसिक चीज़ें क्लियर कर सकते हो आप, वो बहुत बेहतरीन तरीके से क्लियर कर सकते हो। वो मैं आपको बात बता दूं। दूसरी बुक जो हम यहाँ पे परचेज करते हैं वो हम करते हैं किरण पब्लिकेशन की। ठीक है, किरण पब्लिकेशन की। थर्ड जो है वो है जी अरियांत की किताब। किसकी है जी भाई? अरियांत की किताब। और चौथी जो यहाँ पे किताब मैं मेंशन करूँगी वो है भाई दिशा पब्लिकेशन की किताब। ये भी किताबें बहुत अच्छी होती हैं भाई, दिशा पब्लिकेशन की भी। ठीक है, तो ये चारों किताबें हैं। तो अब ये बच्चे सोचते हैं कि भाई कौन सी बुक को परचेज किया जाए और कौन सी बुक को पढ़ा जाए, कौन सी बुक में कंटेंट जो है वो अच्छा होगा। तो सबसे पहले तो बच्चे मैं आपको ये बात बता दूं कि चाहे आप लूसेंट की किताब ले लीजिए, चाहे किरण पब्लिकेशन की किताब ले लीजिए, अरियांत मैं भी रिकमेंड नहीं करूंगी, चाहे आप दिशा पब्लिकेशन की किताब ले लीजिए, इन तीनों में से कोई भी बुक ले लीजिए, इनसे आपके बेसिक चीज़ें जो हैं वो सारी की सारी कवर हो जाएंगी। चाहे वो इंडिया जीके की हैं, चाहे वो आपकी साइंस की हैं, ठीक है, चाहे वो आपकी स्टैटिक जीके की है, वो सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो आपकी यहाँ से कवर हो जाएंगी। ये मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से बता रही हूँ कि सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो यहाँ से आपकी कवर हो जाएंगी। ठीक है, अब अच्छा आप यहाँ पे एक चीज़ और नोटिस कीजिएगा कि मैंने बोला कि लूसेंट की बुक, तो बच्चे सोचते हैं कि बेसिक है, तो भाई इसको पढ़ने का तरीका देखिए आप कि पढ़ने का तरीका जो है वो आपका कौन सा अच्छा होना चाहिए। देखिएगा कि आपके पास में मान लीजिए कि अगर एक लूसेंट की बुक है तो आपके, ये तो थ्योरी वाली किताब हो गई, तो आपके पास में एक एमसीक्यू वाली किताब होनी चाहिए। मान लीजिए आप लूसेंट की किताब पढ़ रहे हैं, एक समय पे आपके पास में एक ही किताब हो, एक से ज़्यादा किताब मैं नहीं कहूँगी कि एक साइड आप अलग से बुक खोल के बैठे हैं, एक साइड आप अलग से बुक खोल के बैठे हैं, नहीं, एक टाइम पे एक ही बुक को पढ़िए। सबसे बेहतरीन बात ये होती है, ठीक है, एक बुक पढ़ने के बाद उसको दूसरी बार रिवीजन ले लीजिए। जब एक बुक का बहुत अच्छे से आपको जायजा हो जाइए फिर आप किसी और बुक पे जा सकते हैं। तो मान लीजिए कि आपने लूसेंट या किरण पब्लिकेशन की एक बुक ले ली, उसकी आप थ्योरी पढ़ रहे हैं। जब आप थ्योरी पढ़ो तो मान लीजिए कि आपने एक चैप्टर पढ़ा, आधुनिक भारत पढ़ लिया, मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ी, आधुनिक भारत में आपने पढ़ लिए, यानी कि अब तक के जो गवर्नर जनरल थे, ठीक है, क्योंकि सबसे पहले यही पार्ट आता है, गवर्नर जनरल थे या फिर वाइसराय थे, ठीक है। फिर उसके बाद में आपने पढ़ ली 1857 की क्रांति पढ़ ली, ठीक है, 1857 की क्या पढ़ ली? क्रांति, रेवोल्यूशन ऑफ 1857। तो आपको क्या करना है बच्चे, अब इन चैप्टर को कंफर्म करने के लिए कि मेरे ये चैप्टर बहुत अच्छे तरीके से हुए हैं या नहीं हुए, तो आप इनके एमसीक्यू जरूर लगाइए। क्या लगाइए बच्चे? आप इनके एमसीक्यू जरूर लगाइए जब तक आप प्रैक्टिस नहीं, क्योंकि देखो आपने अब थ्योरी कर ली, अब आप क्या करोगे? एमसीक्यू लगाओगे। जब आपको लगे कि एमसीक्यू मेरे सोल्व नहीं हो रहे तो आप क्या जाएंगे? रिवीजन पे जाएंगे। भाई मेरे को एक बार थ्योरी जो है वो दोबारा से पढ़नी चाहिए, मेरे को थ्योरी जो है वो दोबारा से पढ़नी चाहिए। क्लियर है इतनी बातें? तो आप क्या करेंगे? एमसीक्यू लगाएंगे। जब आपने
क्या किया, थ्योरी पढ़ी, उसके बाद में एमसीक्यू लगाएंगे, फिर उसके बाद में आपने क्या लगाए भाई, जब आपका सिलेबस कवर हो गया, जब आपका सिलेबस कवर हो गया इंडिया जीके का, फिर अब तक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जितने भी पेपरों में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं इंडिया जीके के, उनको सॉर्ट आउट करना शुरू कीजिए। फिर आपको पता लगेगा कि मेरे कंटेंट में कमी है या नहीं कमी। जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हैं वो सॉर्ट आउट करेंगे, जब आपने एक बुक पढ़ी, बुक पढ़ने के बाद में आपने उसके एमसीक्यू लगा लिए, तो आपको लग गया कि जो मैंने बुक पढ़ी है ना उसमें से मेरे से कुछ मर्जी पूछ लो, मेरी कमी नहीं है। फिर आप गए पीवाईक्यू से, यानी कि जो पिछले पेपरों में क्वेश्चन आए हैं 2024 तक, अब तक जो पेपर हुए हैं उनमें जो क्वेश्चन आए, चाहे वो एसएससी के हैं, चाहे वो रेलवे के हैं, चाहे किसी स्टेट एग्जाम के हैं, तो आपने देखा कि ये क्वेश्चन भाई मेरी किताब में नहीं है। जो यहाँ पे पूछा गया मैंने प्रैक्टिस भी कर ली, मैंने थ्योरी भी पढ़ ली। फिर आप क्या करेंगे, किसी और सोर्स की तरफ देखेंगे। ऐसे बार बार किताबों से घर भरने की जरूरत नहीं है, एक ही किताब इनफ होती है। लेकिन अगर आपको लग रहा है जो मैंने रिसोर्स पढ़ा है और मेरे एग्जाम में आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे और मेरे एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन से बाहर से आ रहा है, तो आप क्या करेंगे, किसी और सोर्स की तरफ जाएंगे। तो इंडिया जीके को और साइंस को पढ़ने का ये बहुत बेहतरीन तरीका है। एक किताब लाइए, उसको थ्रू आउट पढ़िए, उसके बाद में उसके एमसीक्यू लगाइए, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाइए और फिर किसी और सोर्स की तरफ जाइए। जब आपकी 95-85% भी क्वेश्चन सॉर्ट आउट हो रहे हैं ना, तो फिर आपको कोई और बुक लेने की ज़रूरत नहीं है। देखो इंडिया जीके ऐसी चीज़ है, समंदर है, ठीक है। अगर आपके 50 में से मान लीजिए कि किसी एग्जाम में इंडिया जीके के 50 क्वेश्चन आ रहे हैं या किसी पेपर में 20 क्वेश्चन आ रहे हैं, 20 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो अगर उसमें से आपके 15 प्लस क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं, तो आप ऐसे लगाइए कि इंडिया जीके की आपकी तैयारी ठीक ठाक है। समझ में आ गई इतनी बातें? तो इस तरीके से आप किताब को पढ़ सकते हो। ओके, थैंक यू सो मच। और बेहतरीन चीज़ों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।